हमें पूरा यकीन था कि हमारा आलिक खाली हाथ नहीं आएगा, ये बाजी जीत कर ही आएगा। आफ्टर ऑल ये भी तो एक राजवंश है। यस मॉम, यू आर राइट। और भैया, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप अपने पे विश्वास रखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक यू रणवीर, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक्स इस बात का। मैं अपनी मम्मा का दुख दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, क्योंकि मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। मम्मा, आप खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स आलिक। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना मम्मा कि एक दिन आपको मुझ पर नाज होगा। अब मेरी वजह से आपको लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। नहीं मम्मा, अब नहीं। मम्मा, मैं जाके चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। मैं भी आई। मम्मी जी, आपको पता है जिया जी की सफलता से साधना इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। वो उन्हें सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी, पूरे 4 घंटे लगे गिफ्ट ढूंढने में। आलिक जी, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। सरप्राइज आपके लिए। थैंक यू सर। साधना, तुम्हें पता है ये जो कॉटेज सिटी वाला प्रोजेक्ट है ना, ये सबसे शानदार प्रोजेक्ट होगा हमारा। पहले मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कि जब क्लाइंट इतना खुश हुए तब ये प्रोजेक्ट संभालने का एक जोश सा आ गया मुझ में। और अब पूरे विश्वास के साथ मैं डिस्कशंस कर सकता हूँ। मुझे तो पहले से ही भरोसा था आलिक जी कि आप जरूर कामयाब होंगे। ये गिफ्ट देखिए ना। साधना, और तुम्हें पता है मैं आगे की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। बहुत सारी मीटिंग्स करनी है मुझे आर्किटेक्ट्स के साथ, और मुझे अपने उनको आइडियाज भी देने हैं। और तुम्हें पता है तो ये कॉटेज आलिक जी, अब ये देखिए ना। साधना, ये क्या? तुम्हें मेरी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है? ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट। क्यों नहीं समझती तुम? आलिक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जो आपका सपना है वही तो मेरा भी सपना है ना। पर आलिक जी, हम दोनों की एक हकीकत भी तो है ना। जब तक मैं अपने को साबित नहीं कर लेता ना साधना, ये सपना ही मेरी हकीकत है। सुना तुमने? और ना ही मुझे कुछ सोचना है और ना ही मुझे कुछ देखना है।
माँ, आपको पता है हमारा ये जो नया प्रोजेक्ट है ना, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि कंपनी को इससे बहुत फायदा होगा और मेरी आमदनी भी बढ़ेगी। अब मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना लगा दो। और माँ, एक ही थाली लगाई है, आप और बाबूजी नहीं खाएंगे? बाबूजी कहाँ हैं? तू शुरू तो कर बेटा, वो हम लोग। तुम हमारी चिंता ना करो विनीत। हम अपने पैसे की रोटी खा चुके हैं। बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कि बाबूजी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वैसा बिल्कुल नहीं है। आप तो मालती की आदत जानते हैं, वो जो मुंह में आया बोल देती है। वो बच्चे को लेकर कुछ ज्यादा जज्बाती हो गई। नहीं विनीत, नहीं, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी बहू ठीक ही तो कहती है। क्यों एक बाप अपने बेटे की कमाई खाए ही क्यों? माँ बाप तो अपने बच्चों की खुशी ही चाहते हैं ना। अगर हमारी वजह से तुम्हारी सुख सुविधा में कोई बाधा आ रही है तो हमें तो अपनी गलती सुधारनी ही होगी ना। अपने बच्चों पर बोझ तो नहीं बनना ना हमें। और वैसे भी अपनी पत्नी और अपना पेट भरने के लिए शरीर और दिमाग से लाचार नहीं हुआ हूं मैं। प्रकाश चंद शर्मा के हाथ अभी सलामत है। बाबूजी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। बाबूजी, आप लोगों ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया। बाबूजी, अगर मैं यहाँ जिस काबिल बना हूं तो सिर्फ आपकी वजह से, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से। आपकी अच्छाई हमेशा आशीर्वाद बनकर मेरे साथ रही। मैं आप लोगों के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता बाबूजी। आप लोग मुझ पर बोझ बनेंगे। माँ, बाबूजी, आप लोग तो मेरी प्रेरणा है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता बाबूजी, मैं सोच नहीं सकता। बाबूजी, अगर मेरी वजह से आपके दिल को जरा से भी ठेस पहुंची, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी सच मानिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही कभी होगा बाबूजी। ठीक है बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। रणवीर, जिया जी ने आपको फोन करके खुशखबरी दी थी, लेकिन उन्होंने साफ
साधना को बताना तक नहीं सही समझा। वो बेचारी सुबह से भगवान से प्रार्थना कर रही थी उनकी सफलता के लिए। मैं सबरी से इंतजार कर रही थी वो उनका आने का। आपको पता है रणबीर, सुबह से साधना ने कुछ भी नहीं खाया पिया। रणबीर, जिया जी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए कि साधना के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। जैसे अब उनकी जिंदगी में कुछ मायने ही नहीं रखती। जब उसे खबर मिली तो वो इतनी खुश हुई कि उन्हें कुछ सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी। वो इतने प्यार से गिफ्ट लेकर गई, लेकिन मैंने खुद देखी जिया जी की बेरुखी कि उन्होंने गिफ्ट खोल कर तक नहीं देखा। क्या गुजरी होगी मेरी बहन पर। नहीं रवि, हमें साधना के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जिया जी, उनको तो उसकी खुशियों की परवाह ही नहीं है। जिस साधना की वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुंचे, उस साधना की तो कोई कदर ही नहीं रही रणबीर। ये सिला मिलेगा मेरी बहन को उसके त्याग और तपस्या का। रणबीर, हम साधना और जिया जी के इस रिश्ते को मुरझाते हुए नहीं देख सकते। साधना को वो सारी खुशियां मिलनी चाहिए जिनकी वो हकदार है। रणबीर, मेरी बहन को कभी कोई सुख नहीं मिला। जिंदगी भर उसके हिस्से में किसी न किसी रूप में दर्द आता ही रहा है। दूसरों के लिए हमेशा वो सब कुछ करती रही, लेकिन उससे कभी खुशियां नसीब नहीं हुई। और जिया जी में तो उसकी जान बसी हुई है। आप खुद सोचिए, अगर वो उसे नजरअंदाज करेंगे तो मेरी बहन कैसे जिएगी रणबीर। रागनी प्लीज, तुम रो मत। तुमने बिल्कुल सच कहा। हम अपनी खुशियों में इतना खो गए थे कि हमें साधना भाभी का दुख दिखाई नहीं दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे आलेख भैया को अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी की अहमियत का एहसास हो। रणबीर, हम ऐसा करें तो हम चारों घर से बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, 1-2 दिन के लिए। अगर जिया जी और साधना एक साथ रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। हाँ रागनी, फिर से उनके रिश्ते को मजबूत करने का बस यही एक रास्ता है। बस वसु, क्या बात है भाई? कब से देख रहा हूँ बहुत मुस्कुरा रही। क्या करें इंद्रजीत, मन की खुशी चेहरे पर आ ही जाती है। हम सोच रहे हैं कि आले की इतनी बड़ी सफलता के लिए हम सबको बताएं। क्यों ना हम एक शानदार पार्टी रखें? दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मॉम, मैंने रागनी और भैया भाभी ने प्लान किया है कि हम अपने नए प्रोजेक्ट की साइट विजिट पे जाएंगे। नॉर्मल रूटीन से ब्रेक भी मिल जाएगी और साइट विजिट भी हो जाएगी। रणवीर, लेकिन हमने ये कब प्लान किया?
आलेख भैया, वो आप भूल गए होंगे, हमने बात तो की थी ना। वेल, हमें कोई एतराज नहीं है। एक आउटिंग भी हो जाएगी और आलेख इतने दिनों से मेहनत कर रहा है, फ्रेश भी हो जाएगा, है ना इंद्रजीत? तुमने बिल्कुल ठीक कहा वैसे। लेकिन रणवीर, सब वहां जाके क्या करेंगे? हम लोग तो काम से जा रहे हैं ना। ऐसे कैसे जिया जी? हम सब भी तो देखना चाहते हैं कि आपकी कॉटेज सिटी कहाँ बनेगी। ये छोटा सा शहर अपने आप में एक मिसाल होगा, इसलिए शुरुआत से हम सब देखना चाहते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी, मैं चलती हूँ। Even I'm done. मॉम, हम कल सुबह निकल जाएं। ठीक है। हाँ जी। इस पागल आलेख ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अप्रूव भी करवा दिया। सब उसकी वाहवाही कर रहे हैं और तुम यहाँ हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना, क्योंकि तुम तो हारे हुए खिलाड़ी नंबर 1 हो। मेरे निकम्मे पति देव, तुम्हारे साथ रहने के बजाय अच्छा होता कि मैं दादी जी के साथ तीर्थ यात्रा पर चली जाती, या फिर तुम्हारी माँ के साथ इस घर को छोड़कर चली जाती। कम से कम मेरी इतनी बेइज्जती तो ना होती। कहने के लिए तो मैं इस राजवंश परिवार की बहू हूँ, लेकिन मालती का हल मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि विनीत तुमसे ज्यादा बेहतर पति साबित हुआ है। मेरे तो नसीब ही फूटे हुए। वीनू जी इतने नाराज क्यों हो? और मुझसे बात ना करने से कौन सा समस्या हल हो जाएगी? देखो वीनू जी, आपको इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। मैं तो कहती हूँ माँ जी ने ही जानबूझकर बात का बतंगड़ बनाया होगा ताकि वो सबकी हमदर्दी बटोर सके। वरना आप ही बताओ, मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी थी? झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं सब समझती हूँ। माँ जी ने ही बाबूजी के कान भरे होंगे और कुछ नहीं। चुप रहोगे तुम? हाँ, देखो मालती, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे बात करूं, तो तुम्हें माँ और बाबूजी से माफी मांगनी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया है, और अगर अब तुमने उनसे कोई भी गलत बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम सिर्फ एक ही बात करोगे, उनसे माफी मांगोगे और कुछ नहीं। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो माफ कर देंगे तुम्हें। भाई वाह, जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? झूठ तो मैं बोलती नहीं, माफी मांगे मेरी जूती। आलेख जी, मैंने आपकी जरूरत की सारी चीजें रख ली हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको और कुछ रखना हो तो मैं अपने साथ रख लेती हूँ। ओहो साधना, हम एक दिन के लिए ही जा रहे हैं ना रिजॉर्ट में, फिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि कहीं आपकी कोई जरूरत की चीज ना छूट जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।